हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है। जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को लिया है। इन क्वेश्चनों में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए उन्हें हमें कमेंट में बताना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपका ये, और इसका जवाब देंगे आप कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो ए है आपका 9, बी है 10, सी है 11 और डी है 12। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो मूल संविधान में आप बताएंगे कितनी हैं। तो मूल संविधान में कितनी है, तो बताएंगे 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अभी वर्तमान पूछे हैं तो 12 हैं। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ए है सर्व सत्ताधारी लोकतंत्री गणराज्य और बी है समाजवादी, सी है धर्मनिरपेक्ष और डी है संघीय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संघीय। इस संघीय का पूरे संविधान में जिक्र नहीं किया गया है, यानी प्रस्तावना में इसका जिक्र नहीं किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारतीय संविधान की अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। ए है आपका 18, बी है 22, सी है 16 और डी है 12। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे आप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगर आपसे पूछ ली जाती कि मूल संविधान में कितनी थी, तो आप बताएंगे 14। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में आप कितनी हो चुकी हैं 22। तो आपको बताना है जो बाकी बढ़ी वो कैसे बढ़ी। तो पहला हुआ था 21वां संशोधन उस ये हुआ था 1967 में, और इसमें एक भाषा जुड़ी वो है सिंधी, आपको याद रखना है। उसके बाद हुआ था 71वां संशोधन और यह हुआ 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, उन्हें हम शॉर्ट में याद करते हैं नमक। क्या याद करते हैं, नमक। ना से हो गया नेपाली, माँ से हो गया मणिपुरी और का से हो गया आपका कोंकणी। तो यह भी आपको याद रखना है। और अगला संशोधन आपका हुआ 92वां। इसके द्वारा ये हुआ था आपका 2003 में। इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई और वो हैं आपकी बोडो, एक है डोंगरी, एक है मैथिली और एक है संथाली। तो इस तरह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इस तरह भाषा जोड़ी गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भाई ये कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो थे पूछा गया है तो बताइए। इसमें ए दिया गया आपको 395, बी है 396, सी है 398 और डी है 399। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 395। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा है। ए है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य।
बी में बोला गया है समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। सी में बोला गया है लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य। और डी में बोला गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ओके, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले सर्वसत्ताधारी होना चाहिए, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्र गणराज्य। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। तो ए है आपका 47, बी है 66, सी है 57 और डी है 100। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 100। तो अभी संघ सूची में विषय हैं वे हैं 100। अगर आपसे पूछा जाता मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में थे 97। अब बात कर लेते हैं हम राज्य सूची। राज्य सूची में जो मूल संविधान में थे वो थे आपके 66 और वर्तमान वो हैं आपके 61। अब बात कर लेते हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में मूल में कितने थे मूल संविधान में, तो मूल संविधान में थे आपके 47, अब हैं आपके 52। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका जी कि हमारे संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी। तो ए है आपका यूएसए, बी है कनाडा, सी है यूएसएसआर और डी है आयरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। तो राजनीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें दिया गया हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। ए है न्याय का, बी है भ्रातृत्व का, सी है प्रतिष्ठा की समानता का, डी है वयस्क मताधिकार का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई या एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है आपको बताना है। ए है इंग्लैंड से, बी है यूएसएस से और सी है कनाडा से और डी है कनाडा फ्रांस से। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ए है इंग्लैंड से, बी है यूएसए से और सी है कनाडा से, डी है फ्रांस से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका ये भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। ए है आपका राज्यमंडल, बी है राज्य संघ, सी है महासंघ और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य संघ। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है। आगे अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारत का संविधान देश को एक रूप में वर्णित करता है। सेम क्वेश्चन है। ए है राज्यों का संघ, बी है महासंघ, सी है एकात्मक राज्य और डी है राज्यमंडल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। ए है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है कनाडा,
सी है यूनाइटेड किंगडम और आपका डी है फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कनाडा। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका ये 13 दिया गया है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। ए है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, बी है समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा, सी है भारत की जनता और डी है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भारत की जनता। ओके, चलते हैं आगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ए है आयरलैंड, बी है यूएसए, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है कनाडा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूएसए। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए। ए है 16वें संविधान संशोधन, बी है 7वां संविधान संशोधन, सी है 42वां संविधान संशोधन और डी है 44वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, और आपको याद रखना है इस 7वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, तो आपको याद होना चाहिए कि 1956 में इसी के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई और इसमें आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ये आपको याद रखना है। ओके, तो आपको बताना है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, तो ये भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, इसमें भी आपको याद रखना है। इसमें हुआ था संपत्ति का अधिकार को 301 के द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका ये, इस सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन आपका 16, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो ए है इंग्लैंड, बी है भारत, सी है फ्रांस और डी है जापान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया था। ए है यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है आयरलैंड, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। ए है ब्रिटेन, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है आयरलैंड और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका ये, भारतीय संविधान में सम्मति सूची किसके संविधान से ली गई है। ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है कनाडा, सी है जर्मनी और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। सम्मति सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? ए है संसद, बी है संविधान, सी है राष्ट्रपति और डी है जनता। तो जो परम शक्ति होती है भारत के अंदर वो होती है जनता के हाथ में। अगर जनता चाहेगी वो हो सकता है, ठीक है। अगर कानूनी तौर से पूछा जाए तो वो आपकी हो जाएगी संसद। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि ए है लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, बी है संसद संविधान की संशोधन कर सकती है और सी है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और डी है लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आपका ये कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ए है सरकार का संसदीय रूप, बी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सी है सरकार का आध्यात्मक रूप और डी है संघीय सरकार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार का आध्यात्मक रूप। तो यह रूप क्या होता है? यहाँ पर राष्ट्रपति को जनता को सीधे जवाब देना पड़ता है। जनता को सीधे जवाब देना पड़ता है और यह कहाँ है? यूएसए में। तो ये आपको बात याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? ए है भाग 3 में, बी है अनुच्छेद 368 में, सी है आपका संविधान में कहीं नहीं और डी है प्रस्तावना में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान में कहीं नहीं। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। ए है राज्यों का संघ, बी है एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, सी है संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य और डी है संघीय राज्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। ओके, आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान कैसा है? ए है संघीय, बी है अर्धसंघीय अर्थात संघीयवत, सी है एकात्मक, डी है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसंघीय। अगर पूछा जाए भारत का संविधान कैसा है तो अर्धसंघीय। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 356 और डी है अनुच्छेद 32। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। आगे चलते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? ए है सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, बी है सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए और सी है जात, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी है सभी को धर्म की स्वतंत्रता का
अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका 28, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ए है एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, बी है धर्म विरोधी राज्य, सी है धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, और डी है सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 29, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ए है प्रस्तावना में, बी है भाग 3 में, सी है भाग 4 में, और डी है भाग 1 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। ठीक है, आगे चलते हैं। यह है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है कि विधिक शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट है? और ए है आपका ब्रिटेन, बी है यूएसए, सी है फ्रांस, और डी है आपका स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ओके, तो यह वीडियो कंप्लीट हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।